हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल की जो एनसीईआरटी लाइन थी उसका आगे की प्रोसेस को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल आगे का जो था वो था ओइसोवेगस एंड ट्रैकी। ट्रैकी को हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ये फेरिंग्स में दोनों ओपन होती हैं। कौन कौन? ओइसोफेगस और ट्रैकी जो होता है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। जो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ये फूड को निगलने के लिए, मतलब स्वेलोइंग ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। तो फूड को निगलने के दौरान ग्लॉटिस वाइंड पाइप के खुलने से, एंट्री करने से रोकता है। फिर आता है हमारा द ओइसोफेगस इज़ अ थिन। ओइसोफेगस जो होता है वो थिन होता है, लॉन्ग होता है और ट्यूब होता है विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। जो पोस्टीरियर साइड मतलब एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ पास होता है थ्रू नेक, थोरेक्स, डायफ्रागम और फिर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम स्टमक बोलते हैं उसमें जाकर के लीड हो जाता है। फिर जो मस्कुलर स्पिंस्टर, मस्कुलर स्पिंस्टर मतलब एक गैस्ट्रोएसोफेजियल, मस्कुलर स्पिंस्टर मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल। तो ये जो मस्कुलर स्पिंस्टर होता है ये रेगुलेट क्या करता है? ओइसोफेगस की जो ओपनिंग होती है स्टमक के अंदर, उसे ये रेगुलेट करता है। जो स्टमक होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की साइड में लेफ्ट पोर्शन में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। स्टमक जो हमारा होता है इसके 3 मेजर पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? कार्डियक पोर्शन, फंडिक रीजन, फिर आता है पाइलोरिक पोर्शन। आता है ये ओइसोफेगस में ओपन होता है, इतनी बात समझ में आई। फंडिक रीजन आता है, फिर उसके बाद में जो पाइलोरिक पोर्शन होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ओपन होता है जिसे हम बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम का शेप क्या होता है? यू शेप का होता है डिओडेनम। अ लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिजोनम, मतलब जो जिजूनम होता है वो सेकंड मतलब मिडिल पार्ट होता है या सेकंड पार्ट होता है स्टमक का। मिडिल पोर्शन जो जिजूनम हमारा होता है ये लॉन्ग क्वाइल्ड होता है और जो इलियम होता है वो हमारा हाईली क्वाइल्ड होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंस्टर। मतलब जो हमारी ओपनिंग होती है स्टमक की ड्यूडेनम के अंदर वो पाइलोरिक स्पिंस्टर से गार्डेड होती है। इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कैकम, कोलॉन एंड रेक्टम। अब जो कैकम होता है ये स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट करता है, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फिर नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो कि हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये कैकम से अराइज होता है। कैकम जो होता है वो कोलॉन में ओपन होता है। कोलॉन जो हमारा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, फिर तीसरा हमारा डिसेंडिंग पार्ट है। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम में ओपन होता है विच ओपन्स आउट थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। फिर अब बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है अब इसको देखेंगे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पासेस 4 लेयर। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है ओइसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक, उसके पास 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा। फिर आता है कि सिरोसा जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो थिन मेसोथीलियम से बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से भी बनी हुई होती है। मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई है जो कि एक इनर सर्कुलर और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से अरेंज है। और जो ऑब्लिक मसल लेयर है वो कुछ रीजन्स में प्रेजेंट है। जो सबम्यूकोजल लेयर है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई है जिसके पास में नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोजा, मतलब ड्यूडेनम में सबम्यूकोजा में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फिर जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी थिनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का जो ल्यूमेन है, ठीक, उसकी कवरिंग करती है हमारी म्यूकोजा। ये जो लेयर है वो इरेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करती है जिसको हम रग बोलते हैं स्टमक के अंदर, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग उसे हम बोलते हैं विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है स्टमक में जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं उनको हम रग बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हैं उनको हम विलाई बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई?
The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. These modifications increase the surface area enormously. मतलब विलाई के ऊपर जिन सेल्स की लाइनिंग है वो माइक्रोविलाई प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर की तरह दिखता है। और ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट करते हैं। फिर आता है विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड अ लैक्टियल। मतलब जो हमारा विलाई है, विलाई कैपिलरीज के नेटवर्क और लार्ज लिम्फ वेसल से सप्लाई होता है, जिसे लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो म्यूकोजल एपिथेलियम के पास गॉबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। Forms glands in the stomach and crypts in between the bases of villi in the intestine। मतलब म्यूकोजा स्टमक में भी ग्लैंड्स बनाता है और इंटेस्टाइन में विलाई के बेसिस के बीच में क्रिप्स भी, जिसे हम क्रिप्स ऑफ लेबरकुन बोलते हैं। ये जो चारों लेयर्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, ये अलग अलग पार्ट्स में मॉडिफिकेशन करती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना।